ओके, तो पिछली बार हमने आम ज्वर के लक्षण देखे थे। आम ज्वर के लक्षण में अरुचि, अविपाक, गुरुत्व, गुरु उदर, हृदय अविशुद्धि, तंद्रा, आलस, अविसर्गी बलवान ज्वर मतलब कम नहीं होने वाला, दोषाणाम अप्रवर्तनम मलमूत्र का त्याग ठीक से नहीं होता, लाला प्रसेक, रुल्लास, क्षुत नाश, विरस मुख, स्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम और बहुमूत्रता। तो ये सब आम ज्वर के लक्षण हैं। ज्यादा करके इसमें जितने भी लक्षण दिखेंगे वो कफ वृद्धि के या आम के लक्षण दिखेंगे। इसके बाद हम पच्चमान ज्वर के लक्षण देख चुके। ज्वरो वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमा मतलब प्रवृत्ति उत्क्लेश पच्चमानस्य लक्षणम, पित्त प्रकोप के लक्षण दिखेंगे। और उसके बाद निराम ज्वर के लक्षण क्षुत क्षामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। 8 दिन तक नहीं आने वाला है, 8 दिन जब ज्वर को हो गए होंगे तब ये लक्षण दिखेंगे। इसमें जो लक्षण है ये वात वृद्धि के नहीं है लेकिन बाकी दोषों के साम्यता के हैं। क्षुत क्षामता मतलब भूख ठीक से लगना, लघुत्वम हल्का लगना, लघुत्वम च गात्राणाम शरीर हल्का लगना, ज्वर मार्दवम ज्वर का वेग भी कम हो जाता है। तो इसके बाद हम नव ज्वर के अपथ्य देखते हैं। नव ज्वर के अपथ्य भी शायद हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। नव ज्वरे दिवा स्वप्न, क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए। दिवा स्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए, स्नान नहाना नहीं चाहिए, अभ्यंग शरीर पे तेल का मालिश नहीं करना चाहिए, मैथुनम मैथुन नहीं करना चाहिए, क्रोध प्रवात व्यायामान व्यायाम नहीं करना चाहिए, हवा में घूमना नहीं चाहिए और क्रोध ज्यादा इरिटेट नहीं होना चाहिए। लास्ट में उन्होंने बुलाए कषायांश विवर्जयेत, इसका मतलब यह है कषाय रस वाली चीजों को नहीं खाना चाहिए, कषाय रस वाली चीजों को। ठीक है, इसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं ये कफ और सॉरी वात और पित्त को प्रकोप करने वाली है, या तो कफ को प्रकोप करने वाली, जैसे अभ्यंग है तो अभ्यंग कफ और आम को प्रकोपित करता है। स्नान दिवा स्वप्न कफ को प्रकोपित करता है, स्नान और मैथुन वात को प्रकोपित करता है, क्रोध प्रवात भी वात को प्रकोपित करता है, व्यायाम भी वात को प्रकोपित करता है, क्रोध पित्त को प्रकोपित करता है। तो उन उन दोषों का प्रकोप ना हो इसलिए उन्होंने इन चीजों को अपथ्य माना है। आज की तारीख में भी देखेंगे तो ये सभी चीजें जो हैं एक दिवा स्वप्न को छोड़ के, दिवा स्वप्न को छोड़ के बाकी सभी चीजें हम फॉलो करते हैं। व्यायाम नहीं करना, ज्यादा इरिटेट नहीं होना, सोया रहना, स्नान नहीं करना ज्वर के वक्त, ये सभी चीजें हम आज की तारीख में भी फॉलो करते हैं। तो अब उन्होंने नव ज्वर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया है लंघन। ज्वरे लंघनम एवं आदो उपदिष्टित अमृते ज्वरात, ज्वर में अमृत के समान है, ये भी शायद हमने लास्ट टाइम किया था। तो अमृत के समान लंघन माना जाता है। क्यों? क्योंकि लंघन क्षयम नीते दोषे, दोष कम हो जाते हैं, दोषों जो बड़े हुए दोष है उनका क्षय हो जाता है। संदुक्षिते अनले, अग्नि बढ़ जाती है। विज्वरत्वम, ज्वर का वेग कम हो जाता है। लघुत्वम, हल्का लगना चालू हो जाता है। क्षुत च एव उपस्य उपज क्षुच्चैवास्योपजायते मतलब भूख भी लगना चालू हो जाती है। लंघन किसको नहीं देना चाहिए? क्षयानिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात, जिनका धातु क्षय हो गया है, वात वृद्धि हो गई है, जो डरा हुआ है, इरिटेटेड है, जिसमें बहुत कामुकता आ गई है, जो बहुत डिप्रेस्ड है या बहुत थका हुआ है, उनको लंघन नहीं देना चाहिए। और लंघन जिसको देना चाहिए उसको भी कितने मात्रा में लंघन देना चाहिए? तो प्राणा विरोधी नाम चैव, उसके धातुओं की शक्ति कम नहीं हो और उसका बल कम नहीं हो, इतने मात्रा में ही लंघन देना चाहिए। प्राणा विरोधी नाम चैनम लंघनेन उपपादयेत, बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदो अर्थम अयम क्रियाक्रम, इतने ही
मात्रा में लंघन लेना चाहिए। तो अब आयुर्वेद में ये जरूर से है कि मतलब मात्रा जो है वो वैद्य के ऊपर छोड़ दी है कि आप देखो कौन से पेशेंट में कितना देना है, ये आप देखो। तो जब हम किसी को लंघन देते हैं तो हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका शरीर बल क्या है, उसकी अग्नि क्या है। अगर तीक्ष्ण अग्नि वाले को कुछ भी खाने को नहीं बोलोगे तो उसका धातु बल चला जाएगा। वही अगर मंदाग्नि वाले को आप बोलोगे कि भाई 2 दिन कुछ मत खाना, तो वो इजीली कर पाएगा बिना धातु बल गए। तो उन्होंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि हर एक पेशेंट में शरीर का बल, उसका एज, उसका अग्नि, उसका कोष्ठ अलग अलग होने वाला है। तो वैद्य को अपने लॉजिक से उसका ये सब चीज पूछ के उसको लंघन लंघन ही नहीं, कोई भी कर्म जो है वो वैद्य को रुग्ण की पूरी हिस्ट्री लेके करना चाहिए। और इसीलिए जो दशविध परीक्ष भाव है, दुष्यम देशम बलम कालम मंडलम प्रकृति मया सत्वम सात्वम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक, ये जो 10 भाव हैं इनका ये विमान स्थान में बताए हैं। क्यों विमान स्थान में बताए हैं? क्योंकि चिकित्सा स्थान के पहले इनको जानना जरूरी है। इनको जानेंगे तभी हम चिकित्सा में तारतम्य ला पाएंगे, अलग अलग आदमियों को इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो इसीलिए इनको विमान स्थान में पहले ही बता दिया। तो यह हो गया लंघन का महत्व। लंघन के बाद उन्होंने नवज ज्वर का चिकित्सा सूत्र दिया है, लाल में है, याद रखना जरूरी है। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः पाचनानि विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। लंघन करना, स्वेदन करना, कालो काल की उपेक्षा न करना, मतलब 5 से 7 दिन तक, जब तक नवज ज्वर से पच्चमान और थर्ड अवस्था में, जब तक निराम ज्वर अवस्था में जब तक नहीं आए तब तक काल को जाने देना। यवागु, यवागु किस लिए? यवागु का आगे उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि यवागु किस लिए, क्या फायदा करती है शरीर में यवागु। और वो भी यवागु कैसी? तिक्तरस वाली यवागु। तिक्तरस कफ को भी कम करेगा, पित्त को भी कम करेगा और वात को बढ़ाएगा नहीं। तो यवागु तिक्तको रसः। और बेसिक एम चिकित्सा का यही है कि जो भी दोष बढ़े हुए हैं, जो भी दोषों के साथ आम फैला हुआ है, उनका पाक करवाना, उनका पाक करवाना। अब पाक का मतलब क्या है? पाचनानि अविपक्वानाम। पाक का मतलब क्या है? पाक का मतलब है उनका नाश करना, उनका नाश करना। स्वभाव परमवाद में हमने देखा है कि कोई भी चीज की उत्पत्ति होने के लिए कारण चाहिए, विनाश होने के लिए कारण नहीं चाहिए। तो उनका नाश करने के लिए बेसिकली काल को जाने देना या उनका नाश होने के लिए, उनका क्षय होने के लिए कोई दवा देना, ये पक्व विपक मतलब पक्व को, अपक्व को पक्व करना, ये माना जाता है। तो ये नवज्वर का चिकित्सा सूत्र है। इसके बाद उन्होंने ज्वर में जल का प्रयोग बताया। ये सभी जो है ये चिकित्सा सूत्र हैं, ये चिकित्सा सूत्र आपको प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे। अब ज्वर का पेशेंट आया, आपको उसको बताना है कि पानी कैसा पियो। तो उन्होंने बोला है तृष्यते सलिलम चोष्णम दद्यात वात कफे ज्वरे। वातज ज्वर और कफज ज्वर में सलिल पानी, च उष्णम गर्म करके पीना चाहिए। इससे क्या होता है? तृष्यते, तृष्णा नहीं आती, दाह कम हो जाता है, ज्वर का वेग कम हो जाता है। तो ज्वर में जल हमेशा, वात और कफत ज्वर में उष्ण सलिल मतलब गर्म पानी देना चाहिए। मध्योत्थे पैतिके चाथ शीतलम तिक्तकई श्रुतम। श्रुत, श्रुत मतलब उबाला हुआ या जिसका काढ़े जैसा उबाला गया है। वो भी कैसे उबालना है उसको? तिक्त द्रव्यों के साथ, तिक्त द्रव्यों के साथ, जैसे पित्त पापड़ा है, कुटकी है, जो तिक्त द्रव्य है उनके साथ उबाला हुआ पानी। लेकिन उबाल के उसको गर्म नहीं देना है, शीतलम, उसको ठंडा करके देना है, उसको ठंडा करके देना है। किस में देना है? पित्त ज्वर में
और जो मध्य लेने से उत्पन्न ज्वर होता है उसमें ठंडा जल देना है, लेकिन वो उबाला हुआ होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए। उबला किसमें होना चाहिए? तिक्त रस वाले पदार्थों में उबला होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 43 पार्टिसिपेंट्स। सो what we will do is we will take the attendance। तो ज्वर में गर्म पानी देना चाहिए या फिर ठंडा पानी देना चाहिए अगर मध्य से उत्पन्न है और पित्त प्रकोपक ज्वर है तो। अदरवाइज ज्वर में हमेशा गर्म पानी देना चाहिए। गर्म पानी से फायदे क्या होते हैं? दीपनम पाचनम चैव ज्वरघ्नम उभयम ही तत्। अब गर्म पानी से दीपन पाचन हो जाता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इस ठंडे पानी से दीपन पाचन कैसे होता है? इस ठंडे पानी से दीपन पाचन होता है क्योंकि हम इसमें तिक्त रस के अलग अलग चीजों को उबाल के उसका क्वाथ जैसा बनाते हैं। और तिक्त रस जो है वो दीपन भी है, पाचन भी है और ज्वरघ्न भी है। तो इसीलिए दीपनम पाचनम चैव ज्वरघ्नम उभयम, उभयम मतलब दोनों प्रकार का पानी है। और क्या क्या फायदे हैं? श्रोतसाम श्रोदनम बल्यम, तिक्तरस श्रोतोश्रोदन भी है, बल्य भी है, और रुचि स्वेदकरम शिवम, कल्याणकारी है उस ज्वर के व्यक्ति के लिए। उसकी शरीर में स्वेद लाता है और मुंह की रुचि भी बढ़ाता है, मुंह की रुचि भी बढ़ाता है। तो ज्वर में जल कैसे देना चाहिए? गर्म ज्वर। और अगर पित्त और मध्य से उत्पन्न ज्वर है तो तिक्त रस वाली चीजों को उसमें उबाल के उसका श्रुत बना के फिर शीतल करके देना चाहिए। ये पॉइंट आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। आहार के ज्वर में आहार, तो ज्वर में जल कैसे देना चाहिए, उसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद साम ज्वर की चिकित्सा बताइए। साम ज्वर की चिकित्सा, साम ज्वर मतलब जो नव ज्वर होता है वो साम ज्वर होता है। नव ज्वर जो होता है वो साम ज्वर होता है। इसीलिए तो जो 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद जो ज्वर होता है वो निराम ज्वर होता है। तो साम ज्वर में चिकित्सा क्या करनी चाहिए? साम ज्वर में उन्होंने कहा कि अगर उत्क्लेश हो, उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब जी मिचलाना, मिचली आना, उल्टी आने जैसा लगना, पेट भारी लगना, मुंह में कड़वा कड़वा लगना, दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ उत्क्लेश। उत्क्लेश मतलब दोष मुख के रास्ते निकलने में इच्छित है या इंटरेस्टेड है। तो अगर उत्क्लेश हो और अगर कफ ज्वर हो तो वमन देना चाहिए, अन्यथा नव ज्वर में कोई पंचकर्म नहीं करना चाहिए। नव ज्वर में अगर उत्क्लेश नहीं है तो कोई भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं। ठीक है, उत्क्लेश ना हो तो नव ज्वर में सिर्फ लंगन दे, उत्क्लेश हो और कफत ज्वर हो तो वमन दो। बिना उत्क्लेश के भूल से भी वमन नहीं देना। नहीं तो क्या है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कच्चा फल होता है उससे आप रस निकालने का कोशिश करते हैं तो रस तो निकलता ही नहीं और फल भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही बिना उत्क्लेश के भूल से भी वमन नहीं देना है पेशेंट को। लंघन देना है, अगर वमन दे दिया तो वमन के बाद, या फिर अगर लंघन दिया है 3-4 दिन का तो लंघन के बाद 6 दिन तक या ज्वर मोक्ष, ज्वर निकल जाने तक सिद्ध मंड या यवागु देने। अब ये सिद्ध मतलब क्या होता है? सिद्ध मतलब अलग अलग ज्वरघ्न तिक्त रसात्मक चीजों में उबाले हुए, जिसमें ये सब द्रव्य डाले हुए हैं जो मेडिसिन और आहार दोनों में क्लासिफाई हो सकता है, ऐसा मंड और यवागु देना है। इसके फायदे क्या है? मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि यवागु के फायदे आगे आएंगे। यवागु का फायदा ये होता है कि यवागु मतलब अलग अलग टाइप के ग्रुअल्स या सूप। तो यवागु का फायदा यह है कि यवागु अग्नि वृद्धिकर है। अग्नि वृद्धिकर है। क्यों होती है अग्नि वृद्धिकर? क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले पड़ते हैं।
तो इसीलिए अग्निवृद्धिकर है। अनुलोमक है, अगेन बिकॉज मसाले पड़ते हैं तो अनुलोमक है, पेरिस्टालसिस को बढ़ा देती है। स्वेदकर है, गरम गरम सूप पियो पसीना आ जाता है, तो ये स्वेदकर है। पानी ज्यादा होने की वजह से, बिकॉज इट इज अ लिक्विड डाइट, पिपासा को शांत करती है, तृष्णा को शांत करती है। और बिकॉज इट इज अ डाइट, अन्न होने की वजह से प्राण की वृद्धि करती है या ताकत लाती है, फ्रेशनेस लाती है। दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यवागु। अग्निवृद्धिकर है, अनुलोमक है, स्वेदकर है, तृष्णा को शांत करती है और प्राणों को भी बल देती है। तो साम ज्वर की चिकित्सा के बाद जैसे उन्होंने लंघन किस किस को नहीं देना चाहिए वो बताया, वैसे ही उन्होंने यवागु किस किस को नहीं देना चाहिए वो बताया। मदात्यायी मद्य नित्य, मदात्याय मतलब जिसको इंटॉक्सिकेशन में है, जिसको अल्कोहलिक लिवर या अल्कोहलिक सिरोसिस या अल्कोहल की वजह से कोई डिसीज हुआ है। मद्य नित्य, जो रोज शराब पीता है, जो रोज दारू पीता है, उसको भी यवागु नहीं देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में पित्त कफाधिके, अगर जिसमें पित्त और कफ ज्यादा है तब भी यवागु नहीं देनी चाहिए। ऊर्ध्वगे रक्त पित्ते च, ऊर्ध्वग रक्त पित्त सबको पता है, पिछले साल हमने माधव निदान मतलब निदान पंचक वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा था। रक्त पित्त मतलब शरीर के अलग अलग पार्ट से खून निकलना। तो जब ऊर्ध्व पार्ट से खून निकलता है तो उसको ऊर्ध्व रक्त पित्त बोलते हैं। आंखों से, कानों से, नाक से या मुंह से निकलता है, तो ऊपर वाले पार्ट से जब रक्त निकलता है तो उसको ऊर्ध्व रक्त पित्त बोलते हैं। तो ऊर्ध्व रक्त पित्ते च यवागुर न हिते ज्वरा, ऐसे पेशेंट्स को ज्वर आने में यवागु नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखना, ग्रीष्म, पित्ताधिक्य, मदात्याय, मध्य नित्य, ऊर्ध्व रक्तपित्त, इन पेशेंट्स को यवागु नहीं देनी चाहिए। फिर ऐसी अवस्थाओं में फिर क्या करना चाहिए अगर उनको यवागु नहीं दे रहे हैं तो? उनका कहना है कि इन अवस्थाओं में तर्पण देना चाहिए। तर्पण मतलब शरीर की धातु पुष्टि, शरीर में बलवर्धन करने वाली जो जो भी चीजें हैं उनको तर्पण देना चाहिए इन अवस्थाओं में। तर्पण किससे देना चाहिए? लाजा का सत्तू, लाजा मतलब एक चावल को गर्म करके जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, वैसे पॉप राइस होता है, दैट इज लाजा। पॉपकॉर्न के जैसे पॉप राइस होता है, दैट इज लाजा। तो लाजा को पाउडर करके सत्तू बनाना है उसका। लाजा को पाउडर करना है, फिर उस पाउडर को पानी में मिक्स करना है, फिर उस पानी को वैसे ही रखना है, उड़ने देना है। तो जो भी, फिर उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करके पानी को वैसे ही रखना है। तो जो भी एब्जॉर्ब हुआ या पानी में डिजोल्व हुआ जो पदार्थ है वो रह जाएगा, जो भी पानी में डिजोल्व नहीं हो पाया वो उड़ जाएगा, मतलब फिल्टर हो जाएगा। तो जो पानी में डिजोल्व होने वाला फैक्टर है वो हमारे शरीर में भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए लाजा का सत्तू, अलग अलग फलों के रस, ज्यादा करके खट्टे फल देने को कहते हैं। खट्टे फल अग्निवृद्धि करें तो इसीलिए खट्टे फल देने को कहते हैं। उसके बाद जांगल पशुओं का मांस रस, और इसके साथ चावल, चावल भी ऐसे जो तुरंत पच जाए, तुरंत शक्तिदायक ऐसा। तो इन लोगों में यवागु नहीं देनी चाहिए, इन लोगों में तर्पण देना चाहिए। तर्पण कैसे देते हैं वो उन्होंने बता दिया, किस किस चीज से देते हैं वो बता दिया। कषाय का निषेध, अब कषायांश विवर्जयेत नवज्वर की चिकित्सा सूत्र में बोला है, कषायांश विवर्जय, तो कषाय विवर्जन या कषाय को नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? कषाय रस जो है वो स्तंभक है, चीजों को रोक के रखता है, हिलने डुलने नहीं देता। अगर आप सबको याद है तो जब भी कोई सुपारी खाता है, पान में सुपारी जो होती है वो कषाय रसात्मक होती है। कषाय रसात्मक होने से क्या हो जाता है, मुंह में एक अलग प्रकार का खिंचाव आ जाता है, गले में भी पानी पीने की इच्छा होती है, खिंचाव आ जाता है। तो ये खिंचाव आने का कारण ये है कि वो स्तंभन करता है लोगों, मतलब उस चीजों की मूवमेंट को रोक देता है।
तो मूवमेंट को रोकने की वजह से कषाय रस को विवर्जन बताया। दोष पक्व होना जरूरी है, दोष थकना, दोष डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। तो डिस्ट्रॉय होने के लिए क्या जरूरी है कि दोषों में मूवमेंट बनी रहे। जो बच्चा ज्यादा खेलता कूदता है वो शाम को ज्यादा थक जाता है। तो वैसे ही अगर मूवमेंट बंद कर दिया तो दोषों का पाक जल्दी नहीं होगा, और इसीलिए कषाय रस को उन्होंने विवर्जन बताया। बाकी कटु और तिक्त जो है उनको देने को कहा है, क्योंकि कटु और तिक्त रस स्तंभन नहीं है। कटु और तिक्त रस अग्नि को बढ़ाते हैं, रुचि को बढ़ाते हैं, आम पाचन करते हैं, स्रोतरोध नाशन है। तो इसीलिए सभी रसों में सिर्फ कषाय रस का विवर्जन किया है, बाकी किसी रस का विवर्जन नहीं किया। ज्वर में घृतपान। अब ज्वर में पानी कैसे पीना है वो तो हमने देख लिया। ज्वर में घी कैसे खाना है, कब खाना है। तो चरक कहते हैं कि अगर कफ ज्वर ना हो या अगर कफाधिक्य ना हो, अथवा हो लेकिन शांत हो गया हो, मतलब आज की तारीख में आम ज्वर तो है ही नहीं और कफत ज्वर भी नहीं, तब हमें पेशेंट को घुर्त पिलाना चाहिए। अब सिंपल सा चीज है कि आम नहीं है मतलब कितने दिन हो गए हैं, 8 से 10 दिन हो गए हैं, मतलब नव ज्वर जो है वो पुराण ज्वर हो गया है, निराम ज्वर हो गया है, जिसकी अवस्था जो है ये अवस्था ऑलरेडी दोषों का पाक हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि रुग्णों में जब 8 से 10 दिन हो जाते हैं तब आप घृत दे सकते हैं। तो जीर्ण ज्वर में या निराम ज्वर में घृतपान उत्कृष्ट काम करता है। तो कफ ज्वर में नहीं देना चाहिए, आमावस्था में नहीं देना चाहिए घृतपान। फिर कब देना चाहिए? अगर वातज और पित्तज ज्वर है तो देना चाहिए। वातज, वात स्निग्धता की वजह से शांत हो जाएगा, और पित्त घृत का स्वभाव है पित्त शमन करना, अग्नि वृद्धि पित्त शमन। तो घृत का स्वभाव है अग्नि वृद्धि और पित्त शमन। तो घृत पित्त ज्वर में आप दे सकते हैं, वात ज्वर में भी दे सकते हैं। इंश्योर करना है कि दोषों का परिपाक हो गया है और आम नहीं है, आम नहीं है, और कफ दोष स्पेसिफिकली उसका परिपाक कर लिया गया है, परिपाक हो गया है, इट इज डिस्ट्रॉय। लंघन की क्रिया पूर्ण हो गई है। तो शुरुआत में ही हम ज्वर में घृतपान नहीं करवाते, पहले हम लंघन करवाते हैं सभी ज्वर। लंघन जब 3, 5, 7, 6, 4 दिन कंप्लीट हो जाता है और शरीर में थकावट आ जाती है, तब हम घृतपान करवाते हैं। और ऐसे समय में करवाया गया घृतपान ये अमृत के जैसा है। तो उष्ण जल अमृत के जैसा, जीर्ण ज्वर या निराम ज्वर में घृतपान अमृत के जैसा। ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान रखना है। जब हम चैप्टर रिवाइज करेंगे तो हम ये सभी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब ज्वर में माउसरस देखो, उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने बोला ज्वर में जल, ज्वर में घृतपान, ज्वर में माउसरस। अब माउसरस मतलब अलग पाया सूप या अलग अलग पदार्थ, जंगल मांसों का सूप, दैट इज माउसरस, चिकन सूप या पाया सूप। तो जब तक शरीर में लघुता नहीं आ जाती, मांसरस क्या है, मांसरस बल्य है लेकिन साथ में लघु है। मांसरस बल्य है लेकिन साथ में लघु भी है, पचने में बहुत हल्का है। क्यों पचने में हल्का है? बिकॉज द बॉडी डजंट हैव टू वर्क। गुरु अन्न में बॉडी को वर्क करना पड़ता है उस चीज को शारीरिक भाव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब हम मांसरस या कोई जंगल चीज देते हैं, जंगल ही नहीं एनिमल ओरिजिन की कोई भी चीज देते हैं, तो व्हाट हैज हैपेंड इज द बॉडी इज गेटिंग रेडी मेड प्रोटीन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल। तो इसीलिए क्षीण बल अवस्था में बहुत अच्छा काम करता है। और जब तक शरीर में लघुता नहीं आ जाती तब तक आप मांसरस सेफली दे सकते हो, क्योंकि मांसरस बल बढ़ाता है लेकिन साथ ही साथ वो गुरु नहीं है, लघु है। तो बल क्षीण हो जाने, बल क्षीण, बल कितना क्षीण है वो देखे, उसके हिसाब से मांसरस देते रहें।
बल वृद्धि भी दोषों का पाचन करती है। नाउ हियर दे हैव मेंशन्ड समथिंग व्हिच रिलेट्स टू प्रोबेबली इम्यूनिटी। उन्होंने क्या कहा कि ये ठीक है, आपकी अग्नि मंद है, आपको टॉयलेट नहीं हो रही, आपको स्वेद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको दोषों को पचाना है, दोषों को परिपक्व करना है, तो सिर्फ बल वृद्धि करने से भी या बल वृद्धि होने से भी दोष पक्व हो जाते हैं। सिंपल सी चीज में बल वृद्धि होना मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाना। इम्यूनिटी पावर बढ़ने के बाद शरीर से टॉक्सिन आइडेंटिफिकेशन अच्छा होता है, शरीर में ज्वर जैसी अवस्था में इन्फेक्शन का खात्मा अच्छा हो जाता है। तो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच माउसरस यू आर गिविंग। माउसरस उत्तम बलवर्धक भी है। ज्वर में दुग्धपान, अब पहले उन्होंने जल पिलाया, फिर घृत पिलाया, फिर मांसरस पिलाया, अब दुग्ध पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। सभी पेशेंट को चारों पिलाने का जरूरत नहीं है, बट यू शुड थिंक ऑफ कि इस पेशेंट में क्या सूटेबल होगा और क्या दिया जा सकता है। तो अब ज्वर में दूध कितना पीना चाहिए और किस लिए पीना चाहिए, तो उनका कहना है कि दाह अगर है, पित्त प्रधान है, दाह है और तृष्णा प्यास है, तब हमको दुग्धपान करवाना चाहिए। रोग अगर या ज्वर अगर वात पित्त प्रधान है, तब भी हमको दुग्धपान करवाना चाहिए। ज्वर अगर साम है तब दुग्धपान नहीं करना चाहिए, लेकिन 7-8-10 दिन के बाद जब ज्वर निराम हो जाएगा तब दुग्धपान करना चाहिए। ज्वर में पंचकर्म कौन कौन से किए जाते हैं? वमन, वमन में तो हमको पता है, हमने देख लिया कि अगर उत्क्लेश है, उत्क्लेश है, शरीर में से दोष बाहर निकलना चाहते हैं, ठक ठक कर रहे हैं, तभी हम वमन दे सकते हैं, अन्यथा हम वमन नहीं दे सकते। दोष अगर बलवान है तो मृदु विरेचन देना चाहिए और निरूह बस्ती भी दे सकते हैं। अब विरेचन का क्या है? विरेचन का कार्य क्षेत्र जो है वो हृदय के नाभि के बीच में है, वेयर बस्ती का कार्य क्षेत्र क्या है? नाभि के नीचे। बस्ती का जो कार्य क्षेत्र है दैट इज बिलो द नेवल, बिलो द अम्बिलिकस। तो इसीलिए नव ज्वर में पंचकर्म निषेध है और उत्क्लेश होने पर ही वमन दिया जाता है। दोष अगर बलवान है तो मृदु विरेचन दिया जाता है या फिर निरूह भी दे सकते हैं। अब मृदु विरेचन और निरूह में फर्क क्या है? हृदय और नाभि के बीच में अगर दोष पैदा हो रहे हैं या दोष स्टोर हो रहे हैं तो viration will be a very good way because it will bring the dosh from the upper part of the digestive system. But if there is no increase in dosha or values in the first part, then we can, or mrudu virechar, then we can give them niruhavasti. Niruhavasti क्या करता है? निरुवस्ती में दोषों को लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर खदेड़ के निकाला जाता है। तो इसीलिए निरूह बस्ती भी दे सकते हैं क्योंकि मल भी निकलता है और दोष भी निकलता है। पुराण ज्वर में अगर ज्वर बहुत पुराना है और मल कठोर हो गया है, पुराण ज्वर में क्या होता है? धातु क्षय हो जाता है, धातु क्षय से वात बढ़ता है और वात जो है वो मल में काठिन्य उत्पन्न कर देता है। तो अगर पुराण ज्वर में मल कठोर हो तब अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। वैसे देखने को जाएंगे तो ये पूरे पंचकर्म में अनुवासन बस्ती का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली जब मल जो है वो कठोर हो गया है तब आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। अगर ये लेक्चर लॉग आउट हो गया या बंद हो गया तो काइंडली री लॉग इन अगेन, वी स्टिल हैव 25 मिनट्स टू गो। सिर में बसे या इंद्रिय क्षीण हो गए हैं, अगर दोष जाके सिर में सिर में रुक गए हैं या अगर सिर में इंद्रिय जितने भी हैं वो सब क्षीण हो गए हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तब शिरोविरेचन देना चाहिए। शिरोविरेचन मतलब नस्य। तो ज्वर में कौन कौन से पंचकर्म देंगे? सर उत्क्लेश होगा तो वमन देंगे, उत्क्लेश नहीं होगा तो नव ज्वर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर दोष बलवान है तो मृदु विरेचन दे सकते हैं, दोष नीचे की तरफ है
तो निरूह बस्ती दे सकते हैं। अगर मल कठोर हो गया है तो अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। और अगर सिर में दोष बस गए हैं या चले गए हैं तो शिरो विरेचन दे सकते हैं। तो ये मेन 5 पंचकर्म आ गए जो चरक वाले हैं वो। इसके अलावा कुछ उपकर्म भी हैं। उपकर्म, तो ये उपकर्म कौन कौन से करने चाहिए? चरक ने कहा है कि अगर ठंडी में जाने की वजह से ज्वर उत्पन्न हुआ है शीतीकरण की वजह से, तो उसको अभ्यंग, प्रदेह और अवगाह। अभ्यंग मतलब शरीर में तेल को मलना, प्रदेह मतलब पाउडर्स को मलना, और अवगाह मतलब टब में सोए रहना। तो अगर शीतीकरण से उत्पन्न हुआ है तो अभ्यंग, प्रदेह और अवगाह दे सकते हैं। उष्ण उष्ण की वजह से अगर ज्वर उत्पन्न हुआ है तो शीतल द्रव्यों का परिषेक कर सकते हैं। ठंडी ठंडी चीजों से परिषेक कर सकते हैं। ठीक है, तो what we will do is we will shut down this meeting here and we will create a new meeting. अन्न काल पूर्व दंत धावन करने को बोला है। उन्होंने कहा है कि हर बार ज्वर में खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा है विपरीत रस वाले काष्ठ से करना चाहिए, क्योंकि ज्वर में आदमी को खाना नहीं जाता, जो भी अग्नि है वो शरीर में चली गई है, तो इसीलिए खाना टेस्टी भी नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती, रुचि भी नहीं लगती। तो इसको उन्होंने बोला है कि दंत धावन कीजिए। दंत धावन करने से क्या होगा? मुख स्वच्छ हो जाएगा, रस का ज्ञान बढ़ जाएगा, आपकी जबान के ऊपर जो भी लेयर्स हैं वो साफ हो जाएंगे, रस का ज्ञान बढ़ जाएगा और रुचि आना चालू हो जाएगी। एंड वंस यू हैव दिस रुचि और रस का ज्ञान, तब ऑटोमेटिकली अग्नि वृद्धि होना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं गए हैं और हमने वहां पर गुलाब जामुन देख लिए, तो ऑटोमेटिकली भूख पड़ना चालू हो जाती है, लाला स्राव आना चालू हो जाता है, राइट? वी सलाइवेट, वी फील हंग्री। तो उसका कारण ये है कि इंद्रियां जो हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर हम खाने को मुंह में रखें और उसका ठीक तरह से स्वाद आए तो ऑटोमेटिकली अग्नि की वृद्धि हो जाती है, ऐसा चरक का कहना है। तो निज ज्वर में बेसिकली उन्होंने चिकित्सा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है लंघन, द फर्स्ट इज लंघन, सेकेंड इज पाचन। अगर लंघन से नहीं हो तो दोष पाचन, मतलब दोषों को क्षय या कम करने के लिए दवाई देनी चाहिए। और पाचन से भी नहीं हो तो शमन, फिर तो ज्वरग्न चिकित्सा, दोषों को कम करने के लिए चिकित्सा देनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक चिकित्सा का सूत्र है निज ज्वर का। जो भी ज्वर दोष के प्रकोप से होते हैं उनको लंघनम आदौ ही से, फिर पाचन और फिर शमन। लंघन के जगह पर आप पंचकर्म भी दे सकते हैं अगर उस प्रकार का ज्वर हो तो, लेकिन नव ज्वर में हम पंचकर्म नहीं देते अनलेस एंड अनटिल उत्क्लेश हो दोषों का, और कफ ज्वर हो तो हम वमन देते हैं। बाकी हम नव ज्वर में कोई भी पंचकर्म नहीं देते। फिर अब उन्होंने अलग अलग चीजें बताना चालू किया है, जैसे खाने पीने में क्या क्या लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि जो जल कैसे लेना चाहिए वो तो बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि तिक्त रसात्मक जल देना चाहिए। तो ये जो षडंग पानीय जो है ये दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ तिक्त रसात्मक जल। षडंग पानीय मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि षडंग पानीय जो है दैट कैन कम एज अ शॉर्ट नोट। षडंग पानीय कैन कम एज अ शॉर्ट नोट। षडंग पानीय में होता क्या क्या है? मुस्ता, परपट, परपटक, उशीर, चंदन, उदिच और नागरी। मुस्ता सबको पता है, नागर मुथा। परपट पित्त पापड़ा, उशीर खस, चंदन चंदन, उदिच नेत्रबाला, नेत्रबाला उसको उदिच कहते हैं, नागर शुंठी। तो इतने सब चीजों को श्रुत शीतम जलम दद्यात, इन सब चीजों को पानी में उबालो
उबाल के फिर उसको ठंडा करो, फिर शांत करो, ठंडा करो और फिर धीरे से पेशेंट को पिलाते रहो। तो इससे क्या फायदा होता है, ये तिक्त रस का जल होता है और इससे पिपासा भी शांत होती है, ज्वर भी शांत होता है, मुख का शोधन भी होता है, आम का पाचन भी होता है, स्रोतो विशोधन भी होता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ज्वर का संप्राप्ति भंग करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो नवज ज्वर का संप्राप्ति भंग करने के लिए हमको जो जो भी पहले दी हुई चीजें जो हैं, लंगरम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसा, उसी के साथ साथ षडंग पानीय जैसे पीने की चीजों को आप यूज कर सकते हो। अब इसके आगे षडंग पानी तो मैंने लिख लिया, लेकिन इसके आगे चरक ने अलग अलग प्रकार के अन्न द्रव्य बताए हैं, खाने जैसे पदार्थ जो बुखार में उपयोगी है। तो खाने जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं, यवागु हैं, यूष है और माउसरस है। इनको मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि 178 से 188 वाले श्लोक पे आ जाते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड देम वंस एंड टेक अ शॉर्ट नोट दैट क्या क्या चीजें डाल के यवागु बना रहे हैं। फिर भले आप दो दो यवागुओं को एक साथ करके एक सिंगल यवागु बनाए के तो भी चलेगा, लेकिन यू हैव टू गिव वन एग्जांपल ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 आइटम्स व्हिच हैव बीन पुट इन द यवागु। वैसे ही ज्वर को शांत करने के लिए अलग अलग कषाय बताए रखे हैं चरक ने, जो 197 श्लोक नंबर से 215 श्लोक नंबर तक आते हैं। तो षडंग पानीय, अन्न द्रव्य और कषाय। कषाय मतलब यहाँ कषाय रस नहीं होता, कषाय का मतलब काढ़ा। ये सब चीजें जो हैं वो देने को बोला है। इस अध्याय में एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो है रोगाधिकार वाले कल्प। अभी से हम क्या करेंगे, वी विल टेक डाउन रोगाधिकार वाले कल्प। यहाँ पर जैसे पिप्पल्यादि घृत है, वासादि घृत है, बलादि घृत है, त्रिकंटकाद्य दुग्ध है, ये सब कल्प कैसे बनाने हैं उनका वर्णन ज्वर चिकित्सा अध्याय में आता है। तो इसीलिए इसको रोगाधिकार माना गया है। रोगाधिकार मतलब पिप्पल्यादि घृत सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा ज्वर में, इसीलिए तो उस चैप्टर में उसको बताया है, नहीं तो उसको और कहीं बता देते, ग्रहणी में बता देते पिप्पल्यादि घृत को। तो बिकॉज ज्वर में सबसे अच्छा चलता है इसीलिए इन पर रोगाधिकार है। तो ध्यान रखिए, रोगाधिकार दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक वाइवा थियोरी और वाइवा। थियोरी में आप लिख सकते हैं कि ज्वर चिकित्सा अगर आई तो ज्वर में रोगाधिकार कौन कौन से कल्प हैं, वो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जैसे मैंने यहाँ लिखा है। साथ ही साथ एमडी के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि पिप्पल्यादि घृत कौन सा रोगाधिकार है, तो ज्वर ग्रहणी अर्श ऐसे लिखा जाता है। तो उसमें से आपको राइट आंसर ढूंढ के उसको अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन। तो ये रोगाधिकार वाले जो कल्प हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल मैंने 4 निकाले हैं, बाकी के हम धीरे धीरे जैसे चैप्टर खत्म, अभी भी 17 पेजेस बाकी हैं चैप्टर के, तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे हम करेंगे। लास्ट में मेरे ख्याल से 3 और लेक्चर लगेंगे, लास्ट वाला जो 3rd लेक्चर होगा उसमें हम पूरे चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज करेंगे। रिवाइज होने के बाद जो भी है मैं स्लाइड्स पोस्ट करूंगा, आप चाहिए तो उसी स्लाइड्स पे नोट लिख सकते हो, और या तो फिर आप खुद के नोट्स खुद बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज मी नाउ साइनिंग आउट। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द लेक्चर। हैव अ वेरी नाइस डे। किसी को कोई डाउट है?